सिरप को प्रशासन ने बैन कर दिया है। नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप का कहर कम नहीं हो रहा। दोनों ही राज्यों में कफ सिरप पीने से 10 बच्चों की जान चली गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में अब तक 9 बच्चों की मौत हो गई है। छिंदवाड़ा से आई इस खबर ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया। वहीं डॉक्टर्स की रिपोर्ट में मौत की वजह किडनी फेल होना बताई जा रही है, जिसके बाद प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए दोनों कफ सिरप कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन कर दिया है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में 2 साल के बच्चे की मौत हो गई। भरतपुर के पीड़ित परिवार का आरोप है कि नकली कफ सिरप पीने से इसकी जान चली गई। कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत के मामले बढ़ने के बाद मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान तक हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दोनों प्रदेशों की सरकार भी इस घातक सिरप को लेकर बैकफुट पर है। एक रिपोर्ट। माता पिता सावधान, खतरे में बच्चे की जान। खांसी का जानलेवा डोज, कफ सिरप से बच्चों की मौत। कफ सिरप में गड़बड़ी, कौन है मासूमों का दोषी? 2 बूंद मौत की। अगर आपके बच्चे को कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस सिरप खांसी के लिए कोई दे रहा है तो रुक जाइए, क्योंकि मध्य प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त में बंटने वाली इसी सिरप की वजह से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पिछले 20 दिनों में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत हो गई। इनमें से 6 बच्चों के इलाज में कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस नाम की कफ सिरप की हिस्ट्री सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि इन सिरप में डायएथिलीन ग्लाइकोल नामक केमिकल मौजूद था, जो किडनी डैमेज होने की वजह बना। देखिए, मैं डॉक्टर के द्वारा कफ सिरप रिकमेंड करी गई वो तो बात ठीक है, चूंकि कफ सिरप जो है वो ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया के रिकमेंडेशन के बाद ही या सीडीएसको की जांच के बाद ही, उनको लाइसेंसीकरण के बाद ही मार्केट में आती है, तो वो निश्चित तौर पे मेडिकल स्टोर्स पे अवेलेबल रही होगी। अभी तो हमारे हिंदुस्तान में क्या होता है, जो प्राथमिक ट्रीटमेंट होता है वही मेडिकल स्टोर से शुरू होता है। यानी आदमी डॉक्टर के पास जाने की बजाय छोटे मोटे इलाजों के लिए, कफ वगैरह के इलाजों के लिए तो डॉक्टर्स के पास ही जाता है। जहाँ तक छिंदवाड़ा की आप बात कह रहे हैं, वो शायद गांव में भी कुछ समय तक इलाज हुआ और वो सरकारी अस्पताल बड़े लेट पहुंचे वो पेशेंट्स। तो जो उन्होंने कफ सिरप का सेवन किया वो मेरे ख्याल से वो प्रॉपर क्वालिफाइड लोगों के द्वारा नहीं किया गया था। मैं बहुत श्योर नहीं हूँ, लेकिन घटना कुछ ऐसी है। और इसके बाद जब वो सरकारी अस्पताल पहुंचे तब पता चला कि उनको मल्टी ऑर्गन फेलियर है और उसमें किडनी फेलियर प्रमुखता से है। वहीं कफ सिरप पीने की वजह से बच्चों की मौत के यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कई बीमार बच्चे अभी अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। परासिया में किडनी फेलियर के बाद अब तक 9 बच्चों की जान जा चुकी है, जिसके बाद से प्रशासन और जो मेडिकल टीम है वो लगातार अलर्ट मोड में है। जांच दल सैंपल लेके जा चुका है। पुख्ता रिपोर्ट आने का सबको इंतज़ार है। वहीं कोल्ड्रिफ और नेक्स्ट्रोडीएस सिरप को बैन कर दिया गया है। मैं इस वक्त छिंदवाड़ा के परासिया में सिविल अस्पताल में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों की जाँच जो है वो आज चल रही है। स्पेशल डीएस के तहत आज बच्चों की जाँच चल रही है। यहाँ अगर नॉर्मल बुखार भी बच्चों को है तो यहाँ प्रशासन ने ताकीद की है कि आप उसे सिविल अस्पताल बच्चे को लेकर पहुँचिए, जहाँ पर उसकी तमाम जो जांच है वो हो सके। देखिए, लगातार यहाँ छोटे बच्चों को लाने का सिलसिला जारी है, जिसमें टेम्परेचर बच्चों का लिया जा रहा है, खून की जांच की जा रही है, नॉर्मल जो उनके सिम्टम्स हैं वो चेक किए जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी को रोका जा सके। वहीं 9 बच्चों की मौत की नींद से जागे प्रशासन ने दोनों सिरप को बैन कर दिया है। प्रिकॉशनरी बता देता हूँ मैं आपको। पहले हमने क्या किया था, जब ये बीमारी निकलना स्टार्ट हुई थी तो हमने करीब 1420 बच्चों की लाइन लिस्टिंग तैयार करवा ली थी आशा से, जो किसी न किसी स्टेज में है, वायरल फीवर, खांसी, जुकाम, सर दर्द के। उसमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ये बना लिया था कि हर दूसरे दिन, जैसे ही बच्चा हमें पता चलता है कि बीमार है, उसके हर दूसरे दिन हम बच्चे को अस्पताल में लाते हैं, अपने सिविल अस्पताल परासिया में, और उनको हम 6 घंटे की अपनी मॉनिटरिंग में रखते हैं। उसमें अगर बच्चा सुधर जाता है तो उसे घर भेज देते हैं, और फिर हम प्रयास करते हैं कि हफ्ते में एटलीस्ट 1 से 2 बार घर पे विजिट हो, ताकि रिलैप्स के केस ना हो। जो बच्चे 6 घंटे रखने के बाद भी हमें लगता है कि क्रिटिकल हो सकते हैं, जिनमें गुंजाइश है, हम केस बिगड़ने का भी वेट नहीं कर रहे हैं। अगर हमें लग रहा है कि ये बिगड़ सकता है, उसके आधार पे हम उसे जिला अस्पताल रेफ़र कर दे रहे हैं। ये हमारा प्रिकॉशनरी मेजर था, जिसमें हमने अराउंड अभी तक जो हमारी लाइन लिस्टिंग है वो 1420 बच्चों की हो चुकी है, जिससे काफ़ी सारों की जो 6 घंटे का प्रोटोकॉल हम रखते हैं उसमें बच्चों का हम किडनी, लिवर और सीबीसी, ये 3 टेस्ट हम मैंडेटरी रूप से करा रहे हैं, ताकि क्रिएटिन या यूरिया के लेवल बड़े मिलें तो हम कार्रवाई कर सकें। राजस्थान में भी खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेथार्फन
हाइड्रोब्रोमाइड पीने से अब तक 5 जिलों में 10 बच्चे और एक बीमार डॉक्टर की जान पर बनाई है, जबकि एक मासूम जिंदगी की जंग हार गया। गांव लोहासे में हाल ही 2 वर्षीय बच्चे तीर्थराज की खांसी की सिरप पीने से मृत्यु हो गई थी। मैं यहाँ जो ये परिवारजन है उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि क्या घटना घटी और बच्चे को कब उन्होंने भर्ती कराया गया। नमस्कार जी, ये जो घटना घटी है हाल ही आपके बच्चे के साथ में, आप क्या कहना चाहते हैं और कब की घटना है? ये मतलब 23 तारीख की है। सुबह में हम दिखाने गए तो वेयर में सरकारी हॉस्पिटल में, फिर बच्चे को दिखा के लिया है। उसने सिरप फिरप लिखी, हम घर पे लाए तो सिरप हमने घर पे आके 12 बजे करीब में उसको सिरप दी। तो सिरप एक ढक्कन दे दिया, दे के फिर वो सुला दिया। सुलाने के बाद फिर हमें काम धंधा था, बाजरा कट रहा। फिर बाजरा काटने के बाद हम आए घर पे तो बच्चा बेहोशी हालत में मिला हमें। फिर हम दोबारा वो ले गए हॉस्पिटल थे, फिर सीधा भरतपुर जनाना हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया 23 तारीख को हमने 15-16 घंटे वहाँ जनाना हॉस्पिटल में रखा। वहाँ से रेफ़र जयपुर के लिए जे कॉलोन में रेफ़र कर दिया। तो बच्चे की मतलब वहाँ इलाज चलता रहा और 27 तारीख को सुबह 4 बजे बच्चे की डेथ। खांसी की दवा बनाने वाली कंपनी की ये मेडिसिन ब्लैक लिस्ट हो चुकी है, फिर भी सरकारी अस्पतालों में इसकी सप्लाई हो रही है। दवा बनाने वाली कंपनी केसन फार्मा का मालिक फैक्ट्री में ताला लगाकर फरार है। राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यों की कमेटी बनाई है। इस कंपनी की खांसी वाली दवा पर भी पाबंदी लगा दी है, लेकिन सवाल यह है कि इसी कंपनी की खांसी का एक दूसरा सिरप पहले भी बैन हो चुका है, बावजूद इसके इसी कंपनी को दोबारा काम क्यों दिया गया। सरकारें अक्सर कहती हैं कि जनता को मुफ्त इलाज सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त दवा के साथ दिया जाता है, लेकिन जब वही मुफ्त दवा जनता के कलेजे के टुकड़े की जिंदगी को लीलने लगे तो किस पर भरोसा किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब देखिए, बड़ा सवाल यह है कि मासूमों की मौत का गुनहगार कौन है। जी हाँ, आखिरकार किस तरीके से जो जिंदगी गई है, जिंदगी खत्म हुई है बच्चों की, आखिरकार उसका जिम्मेदार कौन है। 20 दिन में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से जान चली गई। आपको बता दें, सभी बच्चों की मौत में कफ सिरप की हिस्ट्री कॉमन मिली है। जी हाँ, आप देखिए कि 20 दिन में अगर आप देखें तो किस तरह से 9 बच्चों की किडनी फेल होने से जान गई। आप इसको ऐसे समझिए कि सभी बच्चों की मौत में कफ सिरप जो हिस्ट्री है ये कॉमन है। इसके अलावा कोल्ड्रिप और जो नेट्रोडीएस कफ सिरप की बैन की बात कही गई और उसके बाद इसे बैन भी किया गया। सोचिए आपकी महज 20 दिन में अगर 9 बच्चों की किडनी फेल होने से जान जा रही है और उसके पीछे की वजह सामने आ रही है कि कफ सिरप, तो कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये कफ सिरप क्यों बिक रही है। अब आप देखिए कि जो खौफ है राजस्थान में भी कफ सिरप का वो नजर आ रहा है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ताराचंद जो योगी है उनकी तबीयत खराब है, जो डॉक्टर है उनकी तबीयत खराब है। एम्बुलेंस ड्राइवर और 3 साल के बच्चे की हालत बिगड़ी क्योंकि वायरल बहुत चल रहा है, इसलिए लोग कफ सिरप भी पी रहे हैं। एक बच्चे की मौत, परिजनों का कफ सिरप की वजह से मौत का यहां पर भी आरोप लगाया गया है। जी हाँ, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर ही बीमार है, जैसा कि हम आपको बता रहे थे। अब देखिए कैसे जानलेवा बनती है कफ सिरप। तेज बुखार और पेट दर्द, ये पहली स्टेज है जो आपको समझनी चाहिए। दूसरी स्टेज क्या है, यूरिन पास होने में दिक्कत होती है, ये दूसरा स्टेज है। तीसरा क्या है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मतलब आपको ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, ये तीसरी स्टेज है। तीसरी स्टेज के बाद देखिए किडनी फेल होने का जो रिस्क है वो हो जाता है और यही हुआ भी है बच्चों के साथ। तो आप कुल मिलाकर समझिए कि कैसे स्टेप बाय स्टेप, अब देखिए बिना डॉक्टर की सलाह के दवा ना ले। कफ सिरप के संकट से आप कई बार अपने मन से कफ सिरप ले आते पी लेते, ये बिल्कुल मत कीजिए। मेडिकल स्टोर से खुद दवा लेने से बचे। कई बार क्या होता है, हमारी तबियत खराब होती है, हम जाते हैं मेडिकल स्टोर पर और बताते हैं ये दिक्कत है और फिर हमें दवाई मिल जाती है। सर्दी खांसी होने पर भी डॉक्टर को आपको दिखाना होगा, जो डॉक्टर सजेस्ट करे आप वही दवाई लीजिए। बच्चा हर 6 घंटे में यूरिन ना करे तो डॉक्टर को दिखाइए, मतलब यूरिन पास होना 6 घंटे में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं हो रहा है तो बच्चे को कोई दिक्कत है, बिना डॉक्टर की सलाह के दवाई मत लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपने मन से दवाई ले रहे हैं, अपने मन से दवाई देंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खांसी की दवा को माफ कीजिएगा,
खांसी की दवा जो है उसे क्लीन चिट मिली है। आपको बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्लीन चिट दे दी है। कफ सिरप पीने से राजस्थान एमपी में बच्चों की मौत का आरोप था, मध्य प्रदेश में 9 जबकि राजस्थान में 2 बच्चों की जान गई है। लेकिन फिलहाल जो कफ सिरप है खांसी की दवा उसको कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे दी गई है। ये अहम जानकारी आ रही है सामने। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार कैसे और क्यों ये जो कफ सिरप से बच्चों की मौत का मामला सामने आया है और इस खांसी की दवा को क्लीन चिट क्यों दी गई है, ये अब अपने आप में बड़ा सवाल है। और देखिए ये अब देखना अहम होगा कि इस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो गुनहगार हो और जिन्होंने इस तरह का काम किया है उनको सज़ा मिले। हालांकि फिलहाल जो जानकारी है उसके मुताबिक जो ये कफ सिरप है उसके मामले में जो क्लीन चिट है वो दे दी गई है। और अब इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं डॉक्टर दिलीप भानुशाली, अध्यक्ष हैं आईएमए के, और डॉक्टर नरेश चावला, पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आईएमए के, डॉक्टर पीएसवी राव, कंसल्टेंट हैं सर्जन, और इसके अलावा मणिपाल हॉस्पिटल हर्बल बंगाल। तो तमाम जो गेस्ट हैं वो अब हमारे साथ जुड़ गए हैं और हम बातचीत की शुरुआत करेंगे डॉक्टर दिलीप भानुशाली सर आप ही से कि ये जो कफ सिरप से मौत का मामला सामने आया है ये पूरा क्या मामला है, क्या एक्चुअली ऐसा हुआ है, किडनी फेल हुई होगी, क्या कुछ मतलब कि इस पूरे मामले में सर समझ पा रहे हैं? मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से जी उन सभी परिवारों की तरफ संवेदनाशील कंडोलेंस देना चाहता हूं जिन्होंने जान गंवाई है। ये बहुत दुखद घटना है। 2022-23 में WHO ने अलर्ट किया था कि ये कफ सिरप की वजह से जो एक्सपोर्ट करी जा रही थी दवाइयाँ, लाइक कोलंबिया में गए, उज्बेकिस्तान में भेजा गया था, वहाँ भी काफ़ी मौत के समाचार आए थे। उसमें गवर्नमेंट ने अलर्ट भी किया था। इसके बाद अब ये देखते हैं राजस्थान में, अब ये मध्य प्रदेश में जो हुआ है, ये रियली दुखद चीज़ है न। इसके कारण क्या है, इसके जवाबदार कौन है, इसकी तो पूरी जांच होनी चाहिए। ये दवाइयाँ हैं सो एक तो पहले बच्चों को नहीं दी जाती है। 5 साल के बच्चों के नीचे के लिए कफ सिरप नहीं देना चाहिए। ये पब्लिक में जागरूकता लानी चाहिए कि भाई ये कफ सिरप आपको डॉक्टर के पूछे बिना दवाइयाँ मत दीजिए। सेकंड, ये जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो मेडिकल स्टोर्स वाले दवाई दे देते हैं उसमें काफ़ी सख्त से कार्रवाई की होनी चाहिए। ड्रग कंट्रोलर का बहुत बड़ा अहम रोल है। अपने पास इंडिया में ड्रग कंट्रोल की काफ़ी कमी है, तो ड्रग्स जो बाजार में आते हैं उसकी क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 5-6 चीज़ें हैं जिसमें गवर्नमेंट सीरियसली सोचे और क्यों, इसकी वजह क्या है। नाउ दैट द गवर्नमेंट दे दिए, क्लीन चिट देते हैं इसमें, फिर आखिर मौत की वजह क्या है ये मालूम करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि क्लीन चिट तो दे दी गई, लेकिन आखिरकार असली वजह क्या है ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अच्छा डॉक्टर नरेश चावला, मेरा अगला सवाल आपसे सर ये है कि जो बच्चों की जान गई है, ठीक है, अभी और ये डीपली जांच होगी, सब कुछ सामने आएगा, लेकिन जो जान गई वो तो गई है और कहीं ना कहीं अब इस दिशा में तो सोचना पड़ेगा ना। कई लोग तो जैसे कई लोग, मतलब मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लोग, हमें वायरल होता है तो हम सीधे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, हम कुछ समय के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं। जब चीजें बढ़ जाती हैं तब तक हम सीधे केमिस्ट के पास जाकर ही कहते हैं कि हमें ये वो दिक्कत है, हमें कुछ दवाई दे दीजिए। कफ सिरप देता है वो पी लेते हैं। तो हर मिडिल क्लास अमूमन जो गरीब फैमिली है वो कर रही है, इस पर रोक लगेगा कैसे? और ये जो माफ कीजिएगा क्लीन चिट दी गई है जिस कफ सिरप को, उसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए खुशबू, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप भानुशाली ने बिल्कुल स्पष्ट बताया है, इसमें कोई शक नहीं है। आईएमए की स्टैंड क्लियर है कि हर जान कीमती है। जो जाने गई हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर होनी चाहिए। हर हॉस्पिटल में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, वो होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास ड्रग कंट्रोलर भी है, वो हर स्टेट में बाकायदा डिस्ट्रिक्ट ड्रग इंस्पेक्टर्स भी होते हैं, डायरेक्टर जनरल भी होता है, उसके ऊपर मिनिस्ट्री आती है। हमारे देश में खुशबू में मैं ये बताना पसंद करूंगा, जान की कीमत बहुत कम है, बट गरीब का बच्चा मर गया तो मर गया। अगर इंडिया एक हेल्थ सुपर पावर बनना चाहता है, इसमें कोई शक नहीं है, इंडिया हैज द बेस्ट मेडिकल मैन पावर रिसोर्स, हमारे पास दुनिया का बेस्ट है। फिर भी ऐसी अनअकाउंटेबल चीजें क्यों होती हैं? खुलेआम कहा जा रहा है कि जो राजस्थान में वो बंदा पहले भी ब्लैक लिस्टेड था, पहले भी
ऐसा कुछ पकड़ा गया था, फिर चीज वहीं की वहीं चलती जाती है। खुशबू, मैं आपके दर्शकों को बता दूं, ज्यादातर दवाइयां जिसमें कफ सिरप्स आते हैं उनको ओटीसी ड्रग्स कहते हैं। ओटीसी मींस उसके लिए डॉक्टर के सलाह की जरूरत नहीं होती, लेकिन 5 साल से कम के बच्चों को ऐसी दवाइयां नहीं दी जाती। ऐसा क्यों हुआ है? अगर कारण यही है तो अकाउंटेबिलिटी 100% होनी चाहिए। आपकी चैनल को भी मैं सुझाव दूंगा कि आपने जो ये चीज हमें दिखाई है, आम लोगों को अवगत करवाया है, आज के कुछ दिन बाद आप एक दोबारा प्रोग्राम कीजिएगा और बताइएगा इसकी गलती थी, इसकी गलती थी, ये पकड़ा गया है। जब तक हम अपने देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की चीज नहीं लाएंगे, ये बेमौत लोग जरूर मारे जाएंगे। और जो स्वास्थ्य, हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, वो बच्चा देश के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं है, अपने माँ बाप के लिए इंपॉर्टेंट है, अपनी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एवरी सच थिंग शुड बी प्रॉपर, एक इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी फाइंडिंग बाहर आनी चाहिए। तब हम सांस लेंगे, तब हम एज ए डॉक्टर्स या एक एज ए आम आदमी हम जागरूक हो जाएंगे। वो आम जनता के लिए पूरी मांग होनी चाहिए। मेरे हिसाब से मीडिया इज मोस्ट पावरफुल टुडे। मीडिया मस्ट प्रूव इट कि गलती हुई तो कहां हुई। ये नहीं कि आज तो सेंसेशन हो गई, आज न्यूज हो गई, कल किसी को पता ही नहीं। आप नहीं अच्छी सर, तरह ऐसा जानते हैं नहीं होता डॉक्टर नरेश सर। जो आप कह रहे हैं वो बात हम बिल्कुल समझते हैं और हम अपनी जिम्मेदारी भी समझते हैं। हम लगातार सवाल भी उठाते हैं, कई बार कई सारी चीजें सामने आती हैं, लेकिन उसके बाद सजा नहीं मिलती। ये आपको भी सर मालूम है कि कई सारे केस में ऐसा होता है। ठीक है सर, मैं आपके पास आती हूँ। डॉक्टर PSV राव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर PSV राव, आखिरकार ये जो बच्चों की जान गई है, इसमें गलती किसकी? आखिर जिम्मेदारी कहीं तो तय होगी। जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा उन कंपनीज की है या जो कारखानों की है जिन्होंने ये कॉफ सिरप रिलीज़ किया है। अब देखिए, जो कॉफ सिरप्स होते हैं उसमें जो ग्लिसरीन के बदला काफ़ी दवाइयों में प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ किया जाता है। उसमें ज़रा सा फ़र्क है इन दोनों में। बट प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल ये कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में और जो खाद्य पदार्थ के उद्योगों में भी इस्तेमाल होता है। पर अगर आप जब जो भी इसका उत्पादन करते हैं उसमें अगर उनका क्वालिटी कंट्रोल ठीक नहीं है तो फिर इसमें ये डाइथिलाइन ग्लाइकॉल जिसके कारण ये सब गड़बड़ मौतें हो रही है, ये उसमें मिलावट रहता है। तो इसके कारण ही ये सब गड़बड़ होता है। आपको याद होगा कि करीब 2.5 साल पहले ये हमारे देश के ही कॉफ सिरप के कारण गाम्बिया देश में और कजाकिस्तान देश में बच्चों की मौत हुई थी। अब आप पूछोगे कि अगर ग्लिसरीन ज़्यादा अच्छा है तो उसको क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ग्लिसरीन का ये है कि ये वनस्पति तेलों से बनता है और ये जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ होता है कॉफ सिरप में, वो बनता है पेट्रोलियम से। तो उसमें जो ग्लिसरीन है वो ज़्यादा सेफ है और पर वो ग्लिसरीन काफ़ी थिक होता है, तो काफ़ी बच्चों को उसको निगलने में तकलीफ़ होती है। और दूसरी ये बात है कि दवाइयों को घोलने में प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल में आसानी पड़ती है। अब प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल कम महंगा भी है, ग्लिसरीन ज़्यादा महंगा है। तो इसका कारण काफ़ी ये बच्चों के कॉफ सिरप्स में प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ होता है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर वो उसमें मिलावट ना हो। पर अगर उसमें इसकी मिलावट हो डाइथिलाइन ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल की, तब तकलीफ़ होता है। अब ये क्यों बार बार हो रहा है? ये इसलिए कि इसके करीब 8 बड़े उत्पादक हैं ये जो प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल बनाते हैं, पर काफ़ी छोटे मोटे भी हैं, काफ़ी लाइसेंस भी नहीं है, बना रहे हैं और उसको सप्लाई कर रहे हैं। अब जो हमारी जो ड्रग सेफ्टी के अथॉरिटीज़ हैं, जो इसके ऊपर निगरानी रखना है कि ये सब लोग ऐसे जिनकी जो क्वालिटी है वो ठीक से रहे, इनके पास
लोग कम हैं, इंस्पेक्टर्स कम हैं, काफ़ी ये जो पोस्ट हैं वो खाली पड़े हुए हैं, इनके लिए अपॉइंटमेंट नहीं किया गया है। और काफ़ी ऐसे प्रदेश हैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश है और जहाँ ये टैक्स बेनिफिट्स दिया गया है जिससे कि बहुत सारे उत्पादक वहाँ बनाए। पर अगर आपके पास ज़्यादा उत्पादक हैं तो आपके ड्रग कंट्रोल जो अथॉरिटी है जो इस पे निगरानी रखता है, बिल्कुल, तो और बहुत उनके ज्यादा बारे जरूरी भी बढ़ाना है। आप पड़ता है, देखिए वो एक झटके स्टाफ में इतने नहीं बढ़ाया बच्चों की गया। जान चले जाना, ये तो बहुत बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। डॉक्टर नरेश सर, मेरा सवाल एक ये भी है, जो बात कह रहे थे डॉक्टर साहब अभी, डॉक्टर PSV राव साहब, कि अब खपत जिस हिसाब से है, कहीं ना कहीं जो कंपनियां हैं वो तो बना रही हैं लेकिन धड़ल्ले से चीजें बन रही हैं, कहीं ना कहीं जांच में कहीं ना कहीं एक लूप तो है। अब जरूरत इस बात की है कि उसको ढूंढा जाए और उस पर काम किया जाए। हर बार जैसे डॉक्टर राव ने बड़े विस्तार से केमिकल बेसिस बताया और कमर्शियल बेसिस बताया, कौन सा सस्ता है कौन सा महंगा है, लेकिन ये तो जब खुलेआम प्रूव हो गया कि डाइथिल कार्बिल ग्लाइकोल की इम्प्योरिटी की वजह से ही ये खराबी आई है, तो इट शुड बी निप्ड। बार बार वही चीज की कब सिर्फ बेच लो तुम्हारा प्रॉफिट आ जाएगा, आई थिंक इस चीज को कहीं ना कहीं हमें खत्म करना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक है, आज से 1.5-2 साल पहले ये जो विदेश में हमारी कप सिर्फ गए थे और बड़ी बदनामी हुई थी, देश की भी बदनामी और ड्रग कंपनी की बदनामी तो है ही है। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके उसको तोड़ तक ढूंढा जाए। और बाकायदा मैंने जैसे कि पहले कहा, ड्रग कंट्रोलर के हाथ में बहुत कुछ होता है, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, तो छापे मार सकते हैं, बंद करवा सकते हैं। अब किसी का बच्चा एक कप सिर्फ का एक सिरप पीता है, वो अब किसी की किडनी फेल हो जाना कोई एक घंटे में नहीं होती, धीरे धीरे तकलीफ बढ़ती है, पहले किडनी फेल होता है फिर बच्चा मरता है। इट्स वेरी पेनफुल फॉर एवरीवन, फॉर द पेरेंट्स, फॉर द सोसाइटी, फॉर द होल नेशन। तो आई थिंक इसकी आखिरी हद तक इसकी जांच की जाए। इट शुड बी अनअर्थड, एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बिठाई जाए। ये नहीं कि जैसे कि अभी आपके प्रोमोज में दिखाया जा रहा था कि डेक्स्ट्रोमेथासोन को एज ए ड्रग मंजूरी दे दी गई है, मंजूरी दी गई है, लेकिन डेथ क्यों हुई उसकी अकाउंटेबिलिटी अभी बाकी है, ढूंढी जानी चाहिए। तभी हमें शांत होना चाहिए। अगर इसको हम भी ऐसे ही टाल देंगे तो अगला कांड तैयार हो जाएगा। ऐसा ना हो, हम सब वचनबद्ध हैं और जो लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, अकाउंटेबिलिटी मस्ट बी फिक्स्ड। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में जो जिम्मेदारी है वो किसकी तय होती है। डॉक्टर PSV राव साहब, कहीं ना कहीं ये वक्त आ गया है कि इन तमाम चीज़ों पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ये ऐसा ना हो कि आज बच्चों की जान गई और कुछ लोगों के नाम सामने आ गए, जो बड़ी मछली जिसे हम लगातार कहते हैं वो यूं के यूं ही बच जाए। कम से कम इस तरह के केस में ना हो ये, क्योंकि ये सीधा सीधा लोगों की जान से जुड़ी हुई खबर है। जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक है। काफ़ी ऐसे छोटे मोटे उत्पादक हैं जिनके ऊपर कोई भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं हो रहा है और वो सस्ते में बेचने के चक्कर में काफ़ी इसमें मिलावट हो रहा है, या उसमें एडल्ट्रेशन है, या उसका क्वालिटी ठीक नहीं है। इंडस्ट्रियल जो उद्योग के लिए यूज़ होता है प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल, ये काफ़ी चीज़ों में प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल यूज़ होता है। ये एज ए ये डीप फ्रीज़र के तरह से भी इस्तेमाल होता है और कुछ प्लास्टिक्स के बनाने में भी इस्तेमाल होता है। अगर आप इंडस्ट्रियल क्वालिटी को आप दवाई में डालोगे तो ये हाल तो होने वाला है, और ये पहले भी हो चुका है, अब आगे भी होता रहेगा, क्योंकि किसी को डर नहीं है कि इसमें इनको कोई भी किसी भी तरह से इनको काबू में लाया जाएगा। इनके अगेंस्ट केस होना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए, इनको जेल में डालना चाहिए, जिससे कि दूसरों को डर लगे कि भाई हम ऐसा गड़बड़ करेंगे तो यही हमारा भी कारनामा होगा। हम पे भी हमको भी अरेस्ट करेंगे और हमारे पे भी फाइन लगेगा, और ये फैक्ट्रीज को तुरंत बंद करना चाहिए। ठीक है सर, बिल्कुल ये वक्त आ गया है कि इस पर बहुत ही ज्यादा जांच करने की जरूरत है। देखना यह है कि कौन से लोग